आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको मालूम ही होगा कि चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी जो है वो आपके लिए एक राजस्थान की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला है। तो ये उसी के मुतालिक एक वीडियो है। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आपका बैच है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसमें रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त। तो आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। इसमें ये जो बैच जो शुरू होने वाला है फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड का, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको दी जाएंगी क्या, लाइव क्लास जो रहेगी वो लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी इसमें। उसके बाद आपको जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो आपको मिलेगी। उसके बाद आपको पीडीएफ जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे आपको। और टॉपिक वाइज आपका क्या होगा, टेस्ट होगा इसमें। जैसे हमने आज एक टॉपिक पढ़ लिया तो 2-3 दिन बाद उसका टेस्ट होगा आपका। और इसमें आपका एक वीकली टेस्ट भी होगा। तो ये चीज़ें आपको, ये जो बैच शुरू होने वाला है इसमें ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस पर, ठीक है। और आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9045220432। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स इस पर मिल जाएगी। और 28 अगस्त जो है वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर लें। और इस नंबर पर आपको कोई प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आप इस पर कॉल कर लें। अब हम यहाँ पर ये सिलेबस से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सिलेबस आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके 4 पार्ट हैं। ये 4 पार्ट में हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। जिसमें ये जो 3 पार्ट हैं ये आपके उर्दू के रहेंगे। और 4th पार्ट जो है वो आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जितनी भी टीचिंग प्रोसेस होती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो जो मेथड यूज़ किए हैं वो सब इससे रिलेटेड रहेगा। आपका फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ सीनियर सेकेंडरी लेवल पर रहेगा। आपका सेकंड पार्ट जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर रहेगा। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि वो एमए लेवल का रहेगा तीनों ये उर्दू का। और 4th पार्ट आपका जो है वो सारा साइकोलॉजी से मुताल्लिक है। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। आप देख रहे हैं आपका ये जो फर्स्ट लेवल जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। उसमें आपका प्रोस में जो है वो है ड्रामा और कुरतुलन हैदर का शॉर्ट स्टोरी यानी अफसाना, बलवंत सिंह, सुरेंद्र प्रकाश, इकबाल मजीद। इसमें इंशाइया रहेगा आपका, ख्वाजा हसन निज़ामी, तनकीद रहेगी, खाका रहेगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वो। ये सब आपका किस लेवल का रहेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि आपका 12th क्लास तक का रहेगा। उसके बाद मरसिया है, रुबाई है, गीत है, गज़लियात हैं, ये सब कुछ। फिर पार्ट 2 जो है इसी का, मैंने कहा था ना 3 इसके 4 पार्ट है, तो ये इसके सेकंड पार्ट जो है वो देखिए आप। इसमें भी आपका प्रोस में क्या है, ड्रामा है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, इंशाइया है और ये है रिटोरिक्स। ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, ठीक। और ये किस लेवल पे रहेंगी, ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर रहेंगी। उसके बाद वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। इसमें मसनवी, रुबाई, क़ता, मुर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म ये पढ़ना है। प्रोस में दास्तान, रिपोर्टाज और इंशाइया ये आपको पढ़ना है। फिर पोइट्री में वही गज़लियात, मंजूमात, कसीदा, मर्ज़िया। अब यहाँ लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा ग्रेजुएशन लेवल पर। अब वही सारी चीज़ें आपको फिर से रहेंगी लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रहेंगी। ये उर्दू से मुतालिक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें दास्तान है, ड्रामा है, नॉवेल है, अफसाना है। ये तो हमें डीप में पढ़ना है जैसा कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाया जाता है एमए में। और पोइट्री में भी आप देखें क्या है, इसमें गज़लियात है, मंजूमात है, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर है। हमें उर्दू पोइट्री इन दक्कन में वो पढ़ना है। उर्दू प्रोज एंड पोइट्री इन नॉर्थ इंडिया अप टू
1857 ये पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर, मॉडर्निज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू नज़्म एंड अफसाना। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते ही हैं, लेकिन इस वाले में आपको ये डीपली पढ़ना है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको ये सब देखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है वो आपका रहेगा साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपको फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, सब बच्चे का बिहेवियर, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्लासरूम जो पूछा जाता है कि आज का जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए, जो आपकी टीचिंग मेथड है वो कैसी होना चाहिए, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मक होनी चाहिए। उसमें कुछ नया होना चाहिए कि आप लैंग्वेज को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कैसे उसमें उसको रचनात्मक तरीके से आप पढ़ा सकते हो। और इसमें आपको सारे साइकोलॉजिस्ट जैसे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, ब्रूनर हैं, जॉन डेवी हैं, स्किनर हैं, पॉलवे हैं, अल्बर्ट हैं, एरिक्सन हैं, सिगमंड फ्राइड हैं, हॉवर्ड गार्डनर हैं, मारिया मॉन्टेसरी हैं, जिनकी चाइल्ड सेंट्रेड थ्योरी, ये सारी आपने इसमें पढ़ना है। किसमें? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इन बच्चों के साथ आपका बिहेव कैसा रहेगा, अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी तो आप इनकी पढ़ेंगे, लेकिन आपसे इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव है और आप उस पढ़ा रहे हैं और वो रो रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन साइकोलॉजी में आपसे पूछे जाते हैं। आपको अगर ये थ्योरीज सारी आपने पढ़ी रखी होंगी तो आप उसका सही जवाब दे पाएंगे। इसमें आपको ये नहीं कि एक आध दो चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसने क्या कहा है, किसकी कौन सी थ्योरी है, किसने कैसा एक्सपेरिमेंट करके बताया है। बाकी आपको वैसे कॉग्निटिव जो होता है ना, उस बेस पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में। उसके बाद आपको पेडागॉजी पूछा जाएगी, इसी का पार्ट है ये। इसमें भी 3 पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड है इसका पेडागॉजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको हम बोलते हैं TLM। ये हमारे टीचिंग के दौरान बहुत ख़ास रोल अदा करती है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स, मॉडल्स, आप कैसे उर्दू को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चार्ट पेपर हो गए, ज़्यादातर क्या लोग बोलते हैं हम ड्राइंग बनाएंगे, हम चार्ट ले जाएंगे, ये सारी चीज़ें, पर अब ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं। आपसे न्यू कॉन्सेप्ट में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके कॉन्सेप्ट में, कंस्ट्रक्टिविज्म कॉन्सेप्ट में, कॉग्निशन के कॉन्सेप्ट में आपने अपना उर्दू लैंग्वेज के लिए TLM डेवलप करना है, न्यू उसमें, न्यू कॉन्सेप्ट में। उसके बाद लास्ट और जो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ ICT, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असाइन लर्निंग, कंप्यूटर राइट इंस्ट्रक्शन। आप कैसे उर्दू लैंग्वेज को ICT के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप उसको अपनी लैंग्वेज से कैसे करेंगे, जोड़ पाएंगे, उसमें तसलसल पैदा कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा। आपका जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। इसका टाइमिंग भी कितना होगा, 3 आवर्स होगा। इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें 1/3 की। उसके बाद पेपर शेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपको नॉलेज आपके जो उर्दू सब्जेक्ट का नॉलेज है वो हमने ऊपर देख लिया था। आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास तक भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन का भी, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी। अब जब हम उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका पढ़ेंगे तो हम उसे शुरू से ही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, तो वो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो डीपली ही हम उसको, जब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे, हम जब आपको ये जो बैच शुरू करेंगे तो इसमें आपको बेसिक से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि ये तीनों चीज़ें आपकी क्या हो जाए, कवर हो जाए। उसके बाद आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, पेडागॉजी पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पढ़ना है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ये आपका जो RPSC फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड का जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उससे मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द फराहम कराई जाएंगी। इसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स रहेंगे, PDF नोट्स रहेगा, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे एंड
वीकली भी आपके टेस्ट होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन आपको 28 अगस्त तक कराना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक बार और देख लें 9045220432। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।